गाइस, इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर के लिंक से आप देख सकते हैं। अब आगे केविन एक बूढ़ी औरत से पूछता है कि पहले यहाँ पर एक बाथिंग स्टेशन हुआ करता था, उसका क्या हुआ। तब बूढ़ी औरत कहती है कि युद्ध में वो उड़ गया और अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। वो औरत उसे कहती है कि तुमने कपड़े तो अमेरिकियों जैसे पहन रखे हैं पर तुम दिखते जापानी हो। फिर केविन कहता है हाँ, मैं एक जैपनीज ही हूँ, पर मैं यहाँ किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। और फिर केविन वापस उस इंसान के पास चला जाता है जिसने कहा था कि उसने उसका बेड पहले भी देखा है। वो कहता है कि ये एक टैटू है जो कि मेरे बेटे ने बनाया था, पर उसके बाद वो जंग में चला गया था और वो पागलों की तरह कह रहा था कि वो जंग रोकेगा। वो कहता है कि ये टैटू हमेशा गैंगस्टर लोग ही बनाते हैं। वो इंसान ये भी कहता है कि उसके पास दो टैटू थे। एक टैटू तो बहुत सुंदर था लेकिन दूसरा टैटू एकदम बेकार था। कि तभी वहाँ पे वो वापस छोटा सा बच्चा आ जाता है और वो कहता है हे मिस्टर, आपको आपके दोस्त ने इस पते पे बुलाया है। तब केविन वहाँ पे निकल जाता है और फिर कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँचने के बाद जब गार्ड उससे उसकी आईडी मांगते हैं तभी उसका पीछे से दोस्त आके कहता है कि ये मेरे साथ है, इसे आने दो। और फिर उसका दोस्त उसे उसके साथ एक कमरे के अंदर लेके जाता है जहाँ पे कई सारे जैपनीज ग्रंथ और जैपनीज के कई सारी पुरानी किताबें थी जिसे बहुत सारे लेजेंड्स ने लिखा था। इसे देख के केविन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सारी कीमती चीज़ें यहाँ क्या कर रही है। पर उसका दोस्त उसे साइड में ले जाता है और उसे कुछ दिखाता है, तब जिसे देख कर के केविन एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक पुरानी सीक्रेट सोसाइटी की फाइल थी जिसके अंदर केविन की कॉमिक का बेड बना हुआ था। जिसे देख के केविन एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। केविन कुछ समझता उससे पहले ही उसका दोस्त उससे कहता है कि चलो डिनर पे चलते हैं, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। फिर वो दोनों साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं और डिनर करते करते केविन हैरान था, इस किताब को कभी भी नहीं देखा। फिर ये कैसे हो सकता है कि मेरा कैरेक्टर और ये फ़ोटो एकदम सेम टू सेम हो। कि तभी केविन को कुछ एकदम से याद आता है और वो शॉक्ड हो जाता है। उसका दोस्त पूछता है कि क्या हुआ, पर वो जवाब नहीं देता। पर उसके बाद जब उसके दोस्त उसे ब्लैकमेल करने लगता है, वो कहता है ये बात अगर अमेरिकन्स को पता चल गई तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा पूरा करियर ख़त्म हो सकता है। मैं ज़्यादा पैसे की डिमांड नहीं कर रहा, बस थोड़े से ही दे दो। लेकिन तभी उन दोनों को हेलुसिनेशंस होने लगती है और केविन बेहोश हो जाता है। फिर तभी बिली बैट केविन को दिखाई देता है और कहता है कि ये देखो, ये है केविन लैंड जो तुमने बनाया है, ये तुम्हारा हो सकता है, बस तुम्हें उसे मारना होगा, उसे मार डालो। कि तभी केविन कहता है किसे मारना होगा, और तभी केविन को होश आता है। तब वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसके सामने उसके दोस्त की लाश पड़ी थी। इसे देख के केविन जोर से चिल्लाता है, पर तभी वहाँ पे कोई आ जाता है। वो दो लोग थे जिनमें से एक तो उस जगह का वेटर था जहाँ पे वो लोग डिनर करने गए थे। दूसरा इंसान उस इंसान से कहता है कि इसकी लाश को ठिकाने लगा दो और ये एक एक्सीडेंट दिखना चाहिए। फिर केविन और वो वेटर दोनों ही उसकी लाश लेकर के एक पहाड़ के ऊपर लेके जाते हैं जहाँ पे एक रेलवे ट्रैक था और उसे वहाँ पे फेंक के आ जाते हैं। उसके बाद सीन एकदम से चेंज होता है और हमें केविन एक बार में दिखाया जाता है जिसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और वो कहीं पे उल्टी करता हुआ गिर जाता है। कि तभी एक लड़की उसके पास आती है कि तुम क्यों रो रहे हो सोल्जर। तभी वो केविन कहता है कि नहीं, मैं कॉमिक बुक आर्टिस्ट हूँ। वो लड़की कहती है ये दुखी होने का समय नहीं है, ये तो खुश होने का समय है। जंग रुक गई है और अभी भी हम लोग जिंदा है, हम लोग मरे नहीं हैं। केविन कहता है मुझे तो जीने का भी अधिकार नहीं है। तब वो लड़की केविन को ज़बरदस्ती पकड़ के उनके भगवान से मिलवाने के लिए लेके जाती है। और जब केविन उनके भगवान को देखता है तब वो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि ये केविन का ही बैट था जिसे वो लोग पूज रहे थे। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब कुछ लोग एक भिखारी को परेशान कर रहे थे। तब केविन बीच में इंटरफेयर करके उस भिखारी को बचाता है और उस भिखारी की मदद करता है। और उस भिखारी को जब वो लेके जा रहा था तभी उसने उस दीवार पे उस सिंबल को देखा था। शायद तक कहीं ना कहीं केविन के दिमाग में वो सिंबल बैठ गया था, इसलिए उसने अपनी कॉमिक्स में भी इसी सिंबल का इस्तेमाल करा था। अब केविन को सारी चीज़ें याद आ जाती है और वो कहता है तो इसलिए मैंने इसे कॉपी करा था। वो लड़की कहती है कि ये अजीब है, पर जब भी हम इन भगवान से कुछ भी मांगते हैं ये पूरा कर देते हैं। तभी वो केविन पूछता है कि तुम्हें पता है ये यहाँ किसने बनाया था। वो लड़की ना में जवाब देती है। तब केविन मन में ही बात कहता है तो बेहोशी की हालत में मैंने इसे यहाँ से चुराया था। कि तभी बिली बैट कहता है तो आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, अब बस तुम्हें इस आर्टिस्ट को ढूंढना है जिसने इसे बनाया है और कॉपीराइट्स मांगने हैं। कि तभी एक और दूसरा बिली बैट वहाँ पे आ जाता है और कहता है ये कितना बोरिंग है। पहला वाला बिली बैट कहता है नहीं, तुम ऐसे किसी का काम नहीं चुरा सकते,
पर वो दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं और दूसरा वाला बिली बैट पहले वाले को हरा देता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, अब बस तुम्हें चुप रहना है, बस चुप रहना। और तभी केविन की आँख खुलती है और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। वेल गाइस, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं इसका अगला पार्ट भी लेट ही लेकर के आऊँगा।